आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाली हूँ लेयर्स हेयर कट का। आप चाहें तो ये हेयर कट घर बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर 4 मंथ्स के बाद हेयर कट करवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जितना मैं सेटिस्फाई हुई हूँ अपनी हेयर कट को लेके, आपको शायद मैं वो वर्ड्स में बयान भी नहीं कर सकती। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ यस यू कैन बी ब्यूटीफुल। और आज मैं अपना हेयर कट करवाने के लिए आई हूँ HS ड्यूलेक्स सैलून पे। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट पे हेयर मास्क के रिव्यू की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मेरे बालों में हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके लिए मैं हेयर कट करवाने के लिए जाऊँगी। और देखें कैसे झाड़ियों जैसे बाल लग रहे हैं मेरे यहाँ पे। मैंने सोचा मैं अपना भी इंट्रो करवाती जाऊँ। आई एम नताशा बाजवा और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपने बाल जो है वो दिखा दूँ। अच्छे खासे लेंथ पे मेरे बाल हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे बालों में हेयर थिनिंग हो गई है, क्योंकि मुझे 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने बालों में किसी तरह की कोई कटिंग नहीं करवाई। और यहाँ जब मैं आई थी अपने बाल कटवाने के लिए तो मैंने सिंपल सिर्फ शैम्पू किया अपने बालों में, ना कोई ऑयलिंग किया उससे पहले, ना कोई हेयर मास्क यूज़ किया है। बस इसलिए मेरे जो बाल हैं वो बहुत बुरे लग रहे हैं यहाँ पे। और मैंने कहा ये मैं हेयर कट करवाने से पहले आखिरी दफ़ा अपने बालों को बाय बाय कर दूँ एक दफ़ा। और यहाँ मेरे बालों को सबसे पहले जी पानी के साथ स्प्रे किया जा रहा है। अच्छा, हेयर कट से पहले ना 2 तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक वो जिसमें आपके बालों को पानी के साथ स्प्रे किया जाता है, और दूसरा मेथड होता है जिसमें आपके बालों को डेड स्ट्रेट स्ट्रेटनर के साथ किया जाता है। इन दोनों मेथड्स का पर्पस ये होता है कि बालों में किसी भी तरह के टेंगल ना रह जाए और आपका जो हेयर कट है वो प्रॉपरली हो सके। और यहाँ मेरे बालों को कॉम्ब किया जा रहा था, यहाँ मेरे बाल कॉम्ब हो चुके हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाती जाऊँ अपने बालों की। और मैंने कहा मैं अपना कैमरामैन आपको लाजमी दिखाऊँ। ये है जी मेरे कैमरामैन। अब यहाँ से आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। अब आपने अपनी दरमियान से मांग लेनी है और वहाँ से 2 इक्वल लट्टें निकालनी है, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, और उनको कंबाइन कर लेना है। 2 इक्वल पार्ट्स लेंगे हम लेफ़्ट से और राइट से, बिल्कुल लट्टों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, और उनको हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। यहाँ पार्लर वाली जो सैलून वाली थी वो मुझसे पूछ रही थी कि आप फर्स्ट स्टेप कितना लेना चाहती हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी फेस की लेंथ का फर्स्ट स्टेप हो। अब आपने अपने बालों में से लेफ़्ट या राइट कोई एक पार्टीशन चूज़ कर लेनी है, और आपने जो फर्स्ट क्वांटिटी अपने बालों की कट की थी उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने सेकंड पार्ट्स लेने स्टार्ट कर देने हैं बालों के। बिल्कुल जिस तरह आपने पहला पार्ट लिया था उसी क्वांटिटी में हम सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेंगे। और इन सब पार्ट्स को एक दूसरे के साथ रख के तिरछी कैंची को हम लोग तिरछी कैंची के साथ इनको कट करेंगे। इसको आप लोग आम लफ्ज़ों में इस तरह समझें कि आप लोगों ने पहली लट ली, उसको कट किया, उसके अकॉर्डिंगली दूसरी लट ली, दूसरी लट को उससे थोड़ा सा लंबा कट किया और तिरछा कट किया। इसी तरह तीसरी उससे लंबी और चौथी, पांचवी, और जितने आपके बाल हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इनको कट कर लें। यहाँ पे क्योंकि मेरे बालों का तो हेयर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कुछ लोग होते हैं उनके बालों का हेयर वॉल्यूम जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी जो लेयर्स हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है और उनकी लेयर्स जो है ज़्यादा बनेगी। उनकी हो सकता है 8 से 9 लेयर्स बन जाए। मेरी यहाँ पे शायद 4 से 5 लेयर्स बनी थी। यहाँ पे ना मेरे पीछे एक ब्राइड तैयार होके आई, तो मैंने उनका मेकअप देखा तो मैं इंस्पायर्ड हो गई। मैंने कहा यार अगर मुझे कभी किसी इवेंट पे जाना हुआ तो मैं इनसे मेकअप करवाने लाजमी आऊँगी। और यहाँ पे मेरे बालों की एक साइड जो कट हो चुकी है और दूसरी साइड वो जो कट होने वाली है, उन दोनों का डिफरेंस दिखा रही थी मुझे सैलून की ओनर। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 ये है कि जिस तरह से आपके बालों में एक साइड से बाल कट हो चुके हैं, बिल्कुल उसी वे में हम लोग अपने बालों में दूसरी साइड के बाल जो हैं वो कट करने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो दोनों साइड का कट किया हुआ है और बिल्कुल इक्वल कट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये सारे स्टेप्स जाएंगे। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि हम लोग के स्टेप्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप क्वांटिटी सेम लेने वाले हैं तो आपके स्टेप्स बिल्कुल इक्वली और परफेक्टली कट होने वाले हैं। बस आपने कैंची तिरछी रखनी है, इस बात को बिल्कुल नहीं आपने भूलना। यहाँ ना मुझे सैलून ओनर ने बताया कि आपके जो बाल हैं उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है।
और बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो आपके बालों में नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ ऑयल मिक्स करने को बताएं लगाने के लिए। और ये वीडियो जो है ये नवंबर में बनी थी और मैंने 2 से 3 मंथ्स वो ऑयल सारे लेके मिक्स करके यूज़ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इस दफ़ा जब मैं अपना हेयर कट करवाने के लिए गई थी तो ना मैंने पहले से अपना माइंड बनाया हुआ था कि जब मैं घर वापस आऊँगी तो मैंने अपने बालों की प्रॉपर वे में केयर करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने बाल लंबे ज़रूर किए थे लेकिन उनकी प्रॉपर तरह से मैं केयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थी, ब्लॉगिंग और घर की भी शिफ्टिंग चल रही थी। उन सारी चीज़ों में तो मेरे बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने अपने बालों की अच्छी खासी जो है वो केयर की है इन लास्ट 2 से 3 महीनों में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे बालों का टेक्सचर, वॉल्यूम, थिकनेस सब कुछ माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो चुका है। और मज़ीद मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसी तरह केयर करती रहूँगी और मेरे बाल जो है मज़ीद अच्छे होते रहेंगे। और जो जो चीज़ें मैंने इस ड्यूरेशन में यूज़ की हैं वो सारी मैं वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत सारी चीज़ों की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी ली है, इंशाल्लाह आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी मैं। और ये देखें जी, हेयर कट हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, जो मेरा फ्लिक है, उसकी सेटिंग की जा रही है। कुछ लोग होते हैं कि वो खुद ही आर्टिस्ट होते हैं कि वो हाथ लगाते हैं तो पता लग जाता है कि भाई किसी आर्टिस्ट ने कोई काम किया, और बिल्कुल यहाँ पे वही फीलिंग आ रही थी मुझे फर्स्ट स्टेप को लेके, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लो ड्राई नहीं हुए मेरे बाल, और ब्लो ड्राई होने के बाद तो मेरे बाल वैसे ही बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे खासे वॉल्यूम में लग रहे थे। स्टेप नंबर 1 था कि हम लोगों ने बालों को 2 पार्टीशंस में डिवाइड किया है और दोनों को इक्वली कट कर लिया है। दूसरा स्टेप था कि हम लोगों ने फ्लिक को सेट किया है। और यहाँ पे आता है हम लोग का थर्ड स्टेप, जहाँ पे हम लोग बालों को, सारे बालों को पीछे करेंगे और उनकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप लोगों ने बालों को अच्छे से ऊपर से कॉम्ब करना स्टार्ट करना है, नीचे पे एंड पे जाके एजेस को कट कर देना है। और यही प्रोसेस हम लोग थ्रू आउट द हेयर रिपीट करने वाले हैं। सारे एजेस को कट करने के बाद आप लोगों ने एक दफ़ा सारे बालों को कॉम्ब करके चेक कर लेना है कि आपके सारे स्टेप्स जो हैं वो इक्वली कट हैं या नहीं। हम तमाम लड़कियों की ना एक टिपिकल साइकी होती है कि पहले अगर हम लोग के बाल हेयर थिनिंग या स्प्लिट एंड्स की तरफ जाते हैं तो हम लोग हेयर कट करवाने के लिए चले जाते हैं, और जैसे ही हम लोग के बाल कट होते हैं तो हम लोग को दुख होना शुरू हो जाता है, इतने लंबे बाल मैंने क्यों कटवाए। और यही बिल्कुल आपकी बहन नताशा के साथ हुआ है। आप लोगों ने मूवी का नाम तो सुना होगा, मैंने प्यार क्यों किया, बस वही रिएक्शन मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि मैंने बाल क्यों कटवाए। और ये है जी वो मेरे कटे हुए बाल, और यहाँ मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया जा रहा है। और यकीन माने मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि ब्लो ड्राई होने के बाद मेरे बाल इतने खूबसूरत लगेंगे। ब्लो ड्राई होने के बाद जब मेरे बाल इतने प्यारे लग रहे थे तो उस टाइम मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने कोई हेयर कट करवाया है, और मुझे अपनी बालों की जो लेंथ कट हुई थी उसका दुख भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर तो आप लोग फैसलाबाद में रहते हैं तो मेरी सजेशन पे एक दफ़ा जाएं और इनसे हेयर कट लें, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखा चुकी हूँ। यही हेयर कट आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो या ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें जी मुझे, अल्लाह हाफिज़।